चटनियाँ तो आप तरह-तरह की बनाते ही हैं और चटनी खाने के साथ अच्छी भी लगती है। एक तो चटनी डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है, दूसरा खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तो एक बार टमाटर की ये वाली चटनी तैयार ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, खाने में एकदम सुपर टेस्टी और सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी है। टमाटर इस समय अच्छा आ भी रहा है और सर्दियों का मौसम है, तो टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी चाहिए। तो दाल-चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ, एक बार ये चटनी आपने बना ली ना, तो हफ्ते भर तो आपके मज़े ही मज़े, मतलब इतना टेस्टी-टेस्टी हर समय, चाहे आप इसे पराठे के साथ सर्व कीजिए या लंच बॉक्स में टिफ़िन में दीजिए, हर बार आपको पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने आधा किलो के लगभग टमाटर लिए हैं। आप 1-2 टमाटर कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से धो लेंगे और इसको रफली चॉप कर लेंगे। इस तरह से इसके बीच में से जो आई वाला पार्ट होता है ना, उसको निकाल देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा-सा सब्ज़ी में या जो भी चटनी या जो भी आप डिश बनाएँगे, हल्की-सी कड़वाहट आ जाती है। तो ये बीच का हिस्सा आराम से निकाल देना है और बाकी के टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे। इसके लिए मैंने देसी टमाटर देख कर लिए हैं और 2 टमाटर बैंगलोरी लिए हैं। उससे क्या होगा, खट्टा-सा टेस्ट भी आएगा बढ़िया-सा देसी टमाटर की वजह से। और हाइब्रिड यानी बैंगलोरी टमाटर की वजह से, जो कोई-कोई बॉम्बे टमाटर भी कहता है, उसकी वजह से इसके अंदर एक अच्छा-सा ग्रेवी आएगी और रेड कलर आएगा। तो बस इस तरह से सारे टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे। ये टमाटर आधा किलो के लगभग है। एक बार आप ये चटनी बना लेंगे तो दाल-चावल के साथ आपको खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी बात, आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। आप फ्राइंग पैन या कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच के लगभग तेल लेंगे। हो सके तो मूँगफली का तेल लीजिए या सरसों का तेल, उसमें चटनी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब 1/4 कप के लगभग मूँगफली यानी 30-35 दाने मूँगफली होगी, उसको मैंने तेल गर्म होने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर डाल दिया है। 15-20 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। इस चटनी के अंदर लहसुन का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और लहसुन हार्ट के लिए कितनी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और ये जो तेल है ना, ये चटनी के प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, तो इतना आपको डालना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये चटनी ज़्यादा दिन ना चले, 2-4 दिन में ख़त्म करनी है, तो आप तेल थोड़ा-सा कम भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 7-8 हरी मिर्चों को ऐसे ही रफली चॉप करके डाल दिया है। सारी चीज़ों को लो फ्लेम के ऊपर हम अच्छे से जो है फ्राई करते रहेंगे। साथ-साथ इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग मैंने साबुत धनिया डाल दिया और 1 टेबलस्पून के लगभग ही खड़ा जीरा डाल दिया है। ये दोनों मसालों से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। जैसे मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही नाप से वो चटनी तैयार कीजिए। उसके बाद वाक़ई आपको खुद ही लगेगा कि ये खाने में बहुत बढ़िया बनी थी। अब इसको हम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करते रहेंगे। अब धीरे-धीरे करने के बाद सारी मूँगफली, लहसुन, सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बचे हुए तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे, बहुत कम सामान में। और जो घर में ही नॉर्मल सब्जियाँ वगैरह होती हैं और मसाले होते हैं, उन्हीं से बहुत बढ़िया चटनी बिल्कुल नई तरीके की बन के सही तैयार होगी। और ये हरी मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं होती है। आप चटनी को जितना मर्ज़ी तीखा चाहें उतना बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती जाऊँगी कि आप मिर्च कितनी डालिए, ताकि आपको जितनी तीखी चटनी चाहिए उतनी तीखी चटनी तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से सारा जो ये इसके अंदर हमने लहसुन, मूँगफली, हरी मिर्च, धनिया, इसको धीरे-धीरे करके हम निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत जीरा और धनिया पड़ा रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। बस ये देखिए, सारा का सारा तेल ऐसे ही अब इसी तेल के अंदर जो टमाटर मैंने रफ़ली चॉप करके रखे थे ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर को एक बार डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 बड़े टुकड़े इमली के डाल दिए हैं। ये 25 ग्राम के लगभग इमली होगी और आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इस चटनी के अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। बस अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही ये देखिए टमाटर काफ़ी सॉफ्ट पड़ गया है, लेकिन ये पूरी तरह पका नहीं है, क्योंकि इसमें हमने नमक नहीं डाला। अब हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर मैंने जितना डाला उतना काफ़ी है। 1 टेबलस्पून मैंने गुड़ का पाउडर या एक छोटा टुकड़ा गुड़ डाल दीजिए। ये चटनी का टेस्ट बैलेंस करेगा, इससे चटनी में मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एकदम खट्टी, चटपटी, मसालेदार और हल्का सा मिठास लिए हुए चटनी तैयार होगी। दाल चावल के साथ ये परफेक्ट लगने वाली है। और खूब सारा हरा धनिया लगभग 50 ग्राम के आसपास, और उसकी डंडियाँ भी मैंने अच्छे से धोकर डाल दी हैं। बस सारी चीज़ों को ढककर 2-3 मिनट और पका लेंगे। वैसे टमाटर अच्छे से गल गया है। इसी समय मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी वाला पाउडर और आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च डाल दिया है, ताकि चटनी में तीखापन भी आ जाए। और कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इस चटनी का कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। और 1 दिन रखने के बाद तो आप देखिएगा, चटनी का कलर इतना सुंदर हो जाता है ना इसका, बिल्कुल अच्छा सा रेड टमाटरी,
जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। ढककर बस 2-3 मिनट और पकने देंगे। उसके बाद इतनी देर हमने ये देखिए जो सारी मूँगफली, लहसुन, हरी मिर्च थी ना, इसको हम मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। इसको हमने पीस लेना है और दरदरा पीसना है। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालिए। पानी का इस्तेमाल आप ध्यान रखिए कि इस चटनी में बिल्कुल नहीं करना है, वरना इससे इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। बस अगर आप पानी थोड़ी-सी पतली करने के लिए चटनी करना चाहते हैं, तो थोड़ी शेल्फ लाइफ कम होगी, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी उस चटनी को आपने 2-3 दिन में ही इस्तेमाल करना होगा। जबकि इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक रखकर आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर फ्रिज में रख दें तो ये 15 दिन भी कहीं जाने वाली नहीं है। मतलब चली तो ये जाएगी सबके पेट के अंदर ही और बहुत जल्दी। बस ये अच्छा सा दरदरा पीस लिया, इसी के अंदर वो हम टमाटर का जो हमने बना के रखा है ना, पका के वो सारा डाल देंगे। स्पैटुला की हेल्प से सारा टमाटर निकाल दीजिए जो साइडों में लगा है वो भी। और एक ही फ्राइंग पैन के अंदर चटनी बन के तैयार हो गई और मिक्सी का एक जार। इसके अलावा और मैंने आपकी हेल्प की है, कोई भी बर्तन एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। बस इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें अभी भी हल्का-सा जो मूँगफली का क्रंच है ना वो बाकी है, क्योंकि मूँगफली को हमने पहले दरदरा पीस लिया था। बस 2-3 बार ऐसे पल्स मोड पर मिक्सी को चलाइए और टमाटर अच्छे से पिस जाएगा। अब उसी फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच सरसों डाल देंगे, 1 चम्मच चने की दाल डाल देंगे, 1 चम्मच उड़द की धुली हुई दाल डाल देंगे। अब इसके अंदर हम बिल्कुल 1/4 टीस्पून के लगभग हींग डाल देंगे। हींग से इस चटनी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। जब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी, तब मैंने इसके अंदर 8-10 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं छिलके के साथ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। एक बार पूरी रेसिपी को अच्छे से फ़ॉलो कीजिए और ये चटनी आप अपने घर में तैयार कीजिए। अगर आपको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद तो बस गुड़ का पाउडर मत डालिएगा। वैसे मेरे हिसाब से गुड़ के पाउडर से चटनी का टेस्ट और ज़्यादा बेहतर हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा 15-20 कड़ी पत्ता डाल देंगे और जैसे ही कड़ी पत्ता फ्राई हो जाएगा ना, आधा चम्मच हल्दी डाल के और हल्दी जलने से पहले यानी फटाफट से मिक्स कीजिए। और उसके बाद इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा है मिक्सी में पीस के चटनी का, वो इसके अंदर डाल देंगे। इससे चटनी में एक अच्छी-सी शाइनिंग तो आएगी, साथ में इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि सरसों का फ्लेवर और जो हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है, उड़द की दाल, उन सब चीज़ों से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से चटनी डालने के बाद एक बार इसे चला लेंगे। नमक, सारी चीज़ें और मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं। अब कोई भी हमें इसके अंदर मसाला और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चटनी की सबसे आसान रेसिपी है, जो कि आप बड़े आराम से घर में तैयार कर सकते हैं। और टमाटर जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, तेल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तेल आप चाहें तो कोई ऐसा तेल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो मूँगफली के तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है टेस्ट के लिए भी और हार्ट के लिए भी और बॉडी के लिए भी। तो बस ये देखिए 3-4 मिनट पका लीजिए, बढ़िया सी चटनी बन के तैयार है। अब इस चटनी को आप कैसे भी सर्व कीजिए, जैसे आपका मन करे। मैं तो आमतौर पर इसे दाल-चावल के साथ के लिए बनाकर रखती हूँ। ना इसके साथ अचार की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी सलाद की, क्योंकि टमाटर की चटनी है तो खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। और अगर पराठे के साथ बनाएँ तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए कितनी अच्छी चटपटी और टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। तो इसी बात पर प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ एक नया फीचर है हाइप, वो भी ज़रूर कीजिए, बिल्कुल फ्री है, लेकिन चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है और आप सबके सपोर्ट से ये चैनल आगे चल रहा है। आने वाले समय में आपके साथ और भी बढ़िया-बढ़िया रेसिपी शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक प्लीज़ आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ को अपना उसी तरह प्यार कीजिए और जैसे आपने मुझे बाकी की रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।